सुना है आप लोग एस्ट्रोनोमेरिकल से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आज के बाद नहीं डरोगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को करना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और इस तरीके से वो कॉम्बिनेशन बनाकर देता है और आपसे पूछता है कि आप इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करें और फिर फाइंड करें रीडिंग ऑफ A1, A2, A3, A4 यानी कि करंट A1, A2, A3 एंड A4, और उसके बाद बोलता है कि रीडिंग आप फाइंड करें पोटेंशियल H एट ईच रेजिस्टेंस को। तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे डील कर सकते हैं उसको लेकर बात करने वाले हैं। आज जो मज़ा आने वाला है। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बहुत ईजी है। ये देखो, यहाँ से करंट निकला, कुछ आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई और यहाँ पर वो पैरेलल बन चुका है। लेकिन इस सोर्स को ये पैरेलल दिखाई नहीं देगा, इनका इक्विवेलेंट दिखाई देगा। तो 3, 3, 6, 12 और 12 का ये पैरेलल में है तो 6 होगा। कुछ इसे अलग से कर लेते हैं, आ जाओ। ये कुछ ऐसे 12, 12 एंड 6, 12 और 12 का हाफ होता है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 और 6 ये भी हाफ हो जाएगा, यानी कि इस सोर्स को ये कुछ ऐसे दिखाई देगा 3 ओम। तो 3 ओम, 3 ओम और ये वाला भी 3 ओम, यानी कि 9 ओम। 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 14 और 1 15, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आ चुका है, 15 ओम आ चुका है। तो पहला सवाल बहुत इजीली सॉल्व हुआ। दूसरा देख लेते हैं, फाइंड द रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 एंड A4। A1 की रीडिंग निकालने के लिए आप इक्विवेलेंट करंट को फाइंड कर लें, ख़त्म हो जाएगा मामला एक ही। तो A1 की रीडिंग आप कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। I = V/R, यानी कि V/R, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल सोर्स कितना दे रखा है हमारे पास, 60 वोल्ट, तो रख देंगे इसको इजीली। और अभी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकाला है, 15 ओम निकाला है। तो 15 1s are 15, 15 4s are 60, यानी कि 4 एम्पियर हमारे पास करंट आ गया। यानी A1 की वैल्यू कितनी आई, 4 एम्पियर। अब A1 की वैल्यू तो 4 एम्पियर है, यानी यहाँ तक जो करंट आया है वो कितना आया है, 4 एम्पियर। उसके बाद पैरेलल है, और हम सबको एक चीज़ पता होती है कि पैरेलल के अंदर करंट जो होता है हमारा क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पर करंट डिवाइड हुआ होगा, यहाँ पर कुछ A2 गया, A3 गया, A4 गया, पता नहीं कितना गया। तो हम ये निकाल सकते हैं, A2 मतलब मैं I2 बोल रहा हूँ, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल पता हो तो निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस सबका दे रखा है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पोटेंशियल ही निकालना, करना कुछ नहीं है। V = IR लगाना है। I यहाँ पर कितना है, 4 एम्पियर, रख देना है 4 एम्पियर। इन तीनों का पोटेंशियल इक्विवेलेंट कितना होगा, अभी अभी निकाला था मैंने, कितना था, 12 और 12 का 6, 6 और 6 का 3, यानी कि 3 ओम। कितना होगा इस तरह का, 3 ओम होगा, हाँ ठीक है। तो कितना आया, 12 वोल्ट आया, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी कितना है, 12 वोल्ट है। तो आ जाओ फिर कर लेते हैं। ये आपका क्या आया, इसको मैं कुछ V क्या बोलूँ, इसको V6 ये रहा, तो इसे V7 बोल लेता हूँ मैं, इसको कुछ V7 बोला मैंने, ठीक है। तो ये क्या हमारा V7 आ गया, ठीक है, V7 बोल दिया मैंने इसको। यहाँ पोटेंशियल अक्रॉस दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 12 वोल्ट, ठीक है। अब I2 की वैल्यू तुम इजीली निकाल लोगे। V आपके पास आ गया है, V कितना है, 12, यहाँ पर R कितना है, ये भी 12 है। I = क्या होता है, V/R, तो कितना आएगा, 1 एम्पियर। जब यहाँ 12 ओम है, यहाँ पर एम्पियर कितना आया है, 1 एम्पियर, तो यहाँ पर कितना आएगा, ऑल्सो 1 एम्पियर, यानी कि I3 बोल रहा हूँ मैं, A3 को, ये भी कितना आएगा, 1 एम्पियर। जब यहाँ से 4 निकला, 1 इसमें गया, 1 इसमें गया, तो यहाँ कितना आएगा, 2 एम्पियर। लेकिन हम इसको रिटर्न प्रूफ कर देते हैं, आ जाओ मजे से। I4 = V, वो सेम रहेगा, पोटेंशियल पैरेलल कितना है, 12 है, और रेजिस्टेंस कितना है, 6, कितना है, 6 2s are 12, 2 एम्पियर आ गया। यानी अब हमारा पास ये भी सॉल्व हो चुका है। A1 की वैल्यू कितनी आई, 4 एम्पियर। A2 की वैल्यू, इसे मैं A2 भी बोल दे रहा हूँ, हल के हल, इसे A3 बोल दिया हल, और इसको भी A4 बोल दिया। तो A2 की वैल्यू कितनी आई, तो 1 एम्पियर। A3 की भी बिल्कुल सेम होगी, बिकॉज द रेजिस्टेंस इज सेम। कितनी आएगी, 1 एम्पियर, एंड द लास्ट वन इज 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से हम आगे चल रहे हैं, जो यार ये माइक तो लगा होगा ना, हाँ ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब लास्ट वन सवाल है कि आप इसके अक्रॉस, सबके अक्रॉस क्या बता दो, पोटेंशियल बता दो। तो आप वो कर लेते हैं जल्दी, इसको नोट करना है कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मज़ा आ जाएगा। आ गया मज़ा, चलते हैं आगे फिर, आ जाओ। डरना नहीं है, डरेंगा तो कैसे काम चलेगा, सही बात है। चलो आ जाओ। तो हमको अब निकालना है पोटेंशियल, कैसे करते हैं आप देखते हैं।
सबसे पहले हम V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। आ जाओ, कितनी है भाई? V1 क्या होगा? I इंटू R1। I कितना है? 4 एम्पियर। R कितना है? 3 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट। यहाँ पर V1 की वैल्यू कितनी आएगी? 12 वोल्ट आएगी। सही बोला ना मैंने? बिल्कुल 12 वोल्ट आएगी। ठीक है। V2 की वैल्यू कितनी आएगी? सेम 12 वोल्ट ही आएगी। V3 मैंने इसको बोला, V3 लिया नहीं लिया मैंने? V3 नहीं लिया, इसको V3 कर देते हैं, काम करते हैं। तो फिर ये V4 हो जाएगा, फिर ये V5 हो जाएगा, और इसको मैंने V7 बोला, ये V6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी गड़बड़ी जल्दी रहती है। हाँ, मजा जब भी आता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो V2, V3 की वैल्यू, V3 बिल्कुल सेम कटेगा, बिल्कुल सेम आपका ओम है, सेम रेजिस्टेंस दे रखा है, तो उसका भी क्या आएगा? 4 × 3 12 वोल्ट ही आएगा। तो 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट, इसके अगेंस्ट कितना आ रहा है देख लेते हैं। इसके अक्रॉस आ जाओ, V4 में कितना आएगा? करंट तो सेम रहेगा, रेजिस्टेंस कितना है? 2 है, यानी कि 8 वोल्ट आ गया। इसके अक्रॉस कितना आएगा? 1 ओम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 है, तो ये 4 वोल्ट आ गया। और V7 हम निकाल लगा था, कितना था? V, ये 5 हो गया। ये V6 हमारा कितना था? नॉट V7, V6 12 वोल्ट है। ठीक है, अगर हमने ये सब सही करा है, V1 हमने सही निकाला है, V2 सही निकाला है, V3 सही निकाला है, V4, V5, V6, तो सबको कैलकुलेट करने पर, मतलब सबको ऐड करने पर हमें 60 वोल्ट मिलना चाहिए। इसको रीचेक कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, तो 12 वोल्ट, ठीक है, V1 की वैल्यू 12 वोल्ट है, अच्छी बात है, 12, ठीक है, 12 वोल्ट, 12 और 12 24, 24 और 12 36, 36 और 8 44, 44 और 4 48, 44 और 48 और 12 60। तो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट सही करा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल घबराइए मत। जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाइड करते हुए आराम से एकदम सवाल करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ आप इसमें हीरो बन चुके होंगे, और जो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट है वो हीरोइन बन चुकी होंगी। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, शेयर कर देना, डन है।